और अब आज की खबरें देखते हैं। आज दिल्ली नगर निगम में टेबल कुर्सी चली, लात घूंसे चले, मारपीट हुई, पार्षद खून खून हो गए। जो पार्षद शपथ लेने गए थे वो हॉस्पिटल पहुंच गए। तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। दिल्ली के एमसीडी में आज चुनाव के बाद पहली बैठक होनी थी। सबसे पहले मेंबर्स को शपथ ग्रहण कराया जाना था। इसके बाद मेयर का चुनाव होना था, फिर डिप्टी मेयर चुना जाना था और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज का इलेक्शन होता। सब कुछ तय था। सबको हाउस का शेड्यूल दिया गया था। एमसीडी के हाउस को पहले दिन के लिहाज से सजाया गया था। फूल मालाएं लगी थी। सब आकर सीट पर बैठे। माहौल अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कार्रवाई शुरू की, सबसे पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स को शपथ के लिए बुलाया। बस इसी के साथ हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के काउंसिलर और विधायक टेबल पर चढ़कर हंगामा करने लगे। शपथ ले रहे नॉमिनेटेड मेंबर्स के हाथ से शपथ पत्र लेकर फाड़ दिए गए। नारेबाजी हुई और इसके बाद धक्का मुक्की हुई और कुछ ही मिनटों में लात घूंसे चलने लगे। टेबल कुर्सी फेंके जाने लगी और एमसीडी का सदन जंग के मैदान में बदल गया। हालत यह हो गई कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बचाने के लिए मार्शल्स को घेरा बनाना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स पीठासीन अधिकारी की टेबल पर चढ़कर हंगामा कर रहे थे। केजरीवाल की पार्टी के एक पार्षद ने पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा से माइक छीनने की कोशिश की। हम आपको शपथ दिलाएंगे, आप नीचे बैठिए। ये सत्या शर्मा बार बार महिला पार्षदों से रिक्वेस्ट करती रही कि नीचे उतर जाइए, लेकिन वो नीचे नहीं उतरी। हमेशा नॉमिनेटेड मेंबर्स की शपथ पहले होती है। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों पर काउंसिलर को हिंसा के लिए उकसाने का इल्जाम लगा। अब आप पूछ सकते हैं कि एमसीडी के हाउस में एमएलएस का क्या काम था, वो वहां क्यों थे? इसकी वजह है कि एमसीडी के मेयर के इलेक्शन में 14 एमएलएस और दिल्ली के 7 एमपीज को वोट डालने का हक होता है। इसलिए आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को हाउस में रहने की परमिशन दी गई थी। केजरीवाल की पार्टी के एक विधायक तो टेबल पर चढ़कर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। हंगामा बढ़ा तो बीजेपी के पार्षद भी जंग में शामिल हो गए। कोई किसी से कम नहीं दिखाई दे रहा था। धक्का मुक्की और लात घूंसे दोनों तरफ से चले। करीब 3 घंटे तक माहौल को ठीक करने की कोशिश होती रही, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो कार्रवाई खत्म कर दी गई। जाइए तो सही, वहां पे खड़े रहिए। चलिए 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 जी, चलिए वहां पे आगे तो जाइए, खड़े तो रहिए, नारे तो लगाइए। पार्षदों से कह रही हैं आगे जाइए और आगे जाकर नारे लगाइए। जाइए तो सही, वहां पे खड़े तो रहिए। चलिए 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 जी, चलिए वहां पे आगे तो जाइए, खड़े तो रहिए, नारे तो लगाइए। मैम, हाउस की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने कई बार अपील की है और वो इस तरह से हंगामे के मूड में आए हैं और आप देख रहे हैं कि वो डेस्क पे भी चढ़े हुए लोग हैं। तो यदि वो शांति से बैठते, मैं सब लोगों को शपथ दिलाने के लिए तैयार हूँ। मेरी भी बाजू पर उन्होंने मुक्का मारा है, तो थोड़ा मुझे भी चोट लगी है। बाकी भी काउंसलरों को हर्ट हुआ है, बाकी के भी किसी के हाथ में चोट लगी है। ना शपथ ग्रहण हो सका,
न चुनाव हो पाया। 3 घंटे में सब कुछ बदल गया। नए पार्षदों के स्वागत के लिए जो फूल मालाएं लगी थी उस जमीन पर कुचली पड़ी हुई थी। टेबल्स टूट चुकी थी, माइक उखड़े पड़े थे, साउंड सिस्टम बेकार हो चुका था। कार्रवाई स्थगित होने के बाद हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा अंदर पहुंचे तो हाउस का नक्शा ही बदला हुआ था। शपथ ग्रहण के लिए जिस एमसीडी के सदन को सजाया गया था वहां पे 2.5 घंटे के हंगामे के बाद का दृश्य मैं दिखा रहा हूं। हर जगह आपको टूटा फूटा नजर आएगा। जो फूल लगाए गए थे, जो सजाया गया था, वो सब कुछ बिखरा हुआ है। जो हाथों में पेपर लेके एक दूसरे को चोर कह रहे थे वो चारों तरफ बिखरा हुआ है। जो पेपर फाड़े गए थे वो सब आपको नजर आएगा। ये देखिए किस तरह से सदन के अंदर ही अपने पेन पेपर से एक दूसरे को चोर कहा गया और तमाम जो कार्रवाई के लिए यहाँ पे पेपर्स रखे हुए थे वो बिखरे हुए हैं। और ये दृश्य है, तकरीबन 2.5 घंटे तक हंगामा चलता रहा। एमसीडी के सदन में जो हंगामा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पीठासीन पदाधिकारी का जो टेबल है, जहां पे आयुक्त बैठते हैं, जहां पे सचिव बैठते हैं, वहां पे इस तरह से माइक तोड़ दी गई है। आप ये कवर देख सकते हैं, ये तोड़ दिया गया है और सामने कुर्सियां तोड़ी गई है। वो टेबल, अब इसके ठीक सामने वो टेबल नजर आएगा टूटी हुई, आप वो टेबल देख सकते हैं। इस टेबल पे एक साथ कई लोग, कई पार्षद जो है वो खड़े थे और इसलिए यह हंगामा हुआ। यहीं पे नीचे जो अधिकारियों के लिए चेयर लगी हुई थी उसको उठा के मारने की कोशिश की गई। और इस टेबल पे जो पीठासीन पदाधिकारी का टेबल है, इस पे एक साथ 1 दर्जन से अधिक जो पार्षद हैं वो खड़े थे। और इन पार्षदों के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह थे वो खुद यहाँ पे आए थे। तो यानी जिनके पास में पहले से ही एक हाउस का अनुभव है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने क्या हाल किया वो देख सकते हैं आप। सदन में तो सिर्फ तोड़फोड़ के निशान दिखाई दिए, लेकिन ये जंग कितनी जहरीली थी, कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा सदन के बाहर नजर आया। बीजेपी के 7 पार्षद हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। बीजेपी के पार्षदों को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भेजा गया। 2 काउंसिलर्स को तो स्ट्रेचर पर लाना पड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। महिला पार्षदों के कपड़े फट गए, चोटें आई, खून निकल आया। बीजेपी के महिला काउंसिलर्स ने बताया कि उनके ऊपर किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था, उनके साथ बदसलूकी की गई। कुछ नहीं, वो आम आदमी के थे वहाँ और उनसे में उनके कोई शीशे की वो थी, कोई नोकीली चीज वो लगी है मेरे। उनके हाथ में कुछ ऐसी नकोली चीजें थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। और जैसे वो ऐसे ऐसे हल्के हल्के अपने हाथों से ऐसे चला रहे थे, तो मैंने भी ऐसे ऐसे जैसे अपना बचाव करने के लिए ऐसे किया। तो उन्होंने ये नहीं पता मुझे ये क्या लगा मुझे, लेकिन उनके हाथ में कुछ था। उन्होंने पहले कह दिया था कि आज हम शपथ लेने नहीं देंगे बीजेपी वालों को। ये केजरीवाल सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ये उनकी हरकतें हैं। जैसे केजरीवाल ने शराब के, ये मुझे ऐसा लगता है शराब पी के आए, वहां से बाल खींच रहे हैं औरतों के। जब वो हमारे ऊपर आए हैं तब हमने अपने बचाव में किया है। अभी भी आप जाकर देखेंगे तो वो मेयर की कुर्सी के ऊपर जूते लेकर पूरे डाइस के ऊपर खड़े हुए हैं। ये कमाल तो हमने पहले कभी देखा नहीं था जो ये हो रहा है। बीजेपी का काउंसिलर शरद कपूर की हालत तो ऐसी थी कि उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया, क्योंकि उनके पैर में ज्यादा चोट थी। शरद कपूर ने बताया कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया, धक्का देकर गिरा दिया गया। इन्होंने हंगामा चालू कर दिया, गाली गलौज कर रहे थे ऊपर चढ़कर। हम लोग आराम से शांति से नीचे से इनको प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो नीचे से इनके दुर्गेश पाठक जी खड़े थे, उन्होंने सबको उकसाना शुरू किया, तुम ऊपर चलो जी, इनको फेंक दो नीचे। इन्होंने ऊपर चढ़ के सबको धक्का देना शुरू किया। एक बुजुर्ग पार्षद इनके थे ऊपर और एक इनके मुसलमान पार्षद ऊपर खड़े थे। उन दोनों ने लिटरली सबको उठा के नीचे फेंकना, धक्का घेर कर फिर ऊपर से लातें मारना शुरू कर दी। आपके कहाँ चोटें आई हैं? मेरी पूरी टांग के ऊपर, ये वाली टांग इंजर्ड हुई। मैं उधर से 5 मिनट पहले वहां साइड पे आकर बैठा, फिर बाहर निकला, फिर ये मेरे को व्हील चेयर पे यहाँ हॉस्पिटल ले आए हैं। मामला पूरी तरह एक तरफा नहीं है। केजरीवाल की पार्टी के काउंसिलर्स को भी चोटें आई हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद को दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल एलएनजेपी में ले जाया गया है और दावा यह किया गया कि आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद घायल हैं। आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के काउंसिलर्स ने जानबूझकर हमला किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी बेईमानी करना चाहती थी, इसलिए पार्षद हाउस से हॉस्पिटल पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी करी,
मारपीट की। अभी हम एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर खड़े हुए हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर 13 पार्षदों को हमारे टोटल चोट आई है। एमएलसी अंदर चल रही है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडागर्दी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो कांग्रेस की जो देखने के लिए खेल पूरा देखने के लिए मिला है, कांग्रेस की जो पार्षद हैं जिन्होंने अपने पार्षदों की 50-50 लाख रुपए में डील करने का काम किया है। एमसीडी में पहले दिन खूनी जंग हो जाए, यह शर्मनाक है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि पार्षद पर नुकीली चीजों से हमला हो, शराब पीकर सदन में आने के इल्जाम लगे। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी के काउंसलर और विधायक शराब पीकर आए थे। जानबूझकर बीजेपी के चुने हुए काउंसलर पर हमला किया गया। अब बीजेपी पुलिस से शिकायत करेगी। वीडियो फुटेज देखकर सारे काउंसलर्स का मेडिकल कराने की मांग की जाएगी। पूरे कार्यवाही के दौरान ये पेपर सबके पास था और इस पेपर में आज के कार्यक्रम की सारी सूची और क्रम दिया हुआ है, जिसको आम आदमी पार्टी के गुंडे रूपी पार्षदों ने मानने से इनकार कर दिया। ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पीकर के आए हैं और उनका इंटेंशन पूरा आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों का और इवन जो इनके विधायक वहां उपस्थित थे, उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है। दुख यह लगा कि हम पिछले 3 दिन से अपने पार्षदों को कैसे वोट डालते इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे और ऐसा लग रहा था वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे पोडियम तोड़ना है, कैसे ब्लेड मारना है। अरविंद केजरीवाल को मेयर के चुनाव से डर क्यों लग रहा है? अब सवाल है आखिर यह सब हुआ क्यों? इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा किस लिए? तो उसकी वजह है शक। आम आदमी पार्टी को यह शक था कि बीजेपी नॉमिनेटेड काउंसलर से वोट करवाकर मेयर के इलेक्शन में गड़बड़ी कराना चाहती है। किसी तरह मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। विवाद नॉमिनेटेड 10 काउंसलर्स को लेकर है, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपॉइंट किया है। केजरीवाल की पार्टी को एलजी की नीयत पर शक हमेशा से रहा है और इस बार कुछ ज्यादा है। पहला कारण, एलजी ने मेयर के इलेक्शन से पहले 10 काउंसलर्स को नॉमिनेट कर दिया। फिर बीजेपी के काउंसलर सत्या शर्मा को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया, जबकि आम आदमी पार्टी मुकेश गोयल को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाने के पक्ष में थी। इसके बाद सत्या शर्मा ने सदन में सबसे पहले नॉमिनेटेड काउंसलर्स को शपथ दिलाने का काम शुरू किया। इससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगा कि मेयर के चुनाव में उनको हराने का खेल हो सकता है और इस शक की वजह से उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, वो किसी भी कॉरपोरेशन में वोट नहीं डाल सकते हैं। दिल्ली में ही कुछ साल पहले 2015 में कुछ नॉमिनेटेड पार्षद हाईकोर्ट गए ये कहने के लिए कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के इस ऑर्डर ने स्पष्ट किया कि उनको ये अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि सबसे पहले नॉमिनेटेड काउंसलर्स को शपथ दिलवा के हर कानून और हर संविधान के विरोध में जाकर इन नॉमिनेटेड काउंसलर्स से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट डलवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी। चुनाव तो वो हार गए हैं, संख्या बल उनके पास है नहीं, तो ना उन्होंने मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने डिप्टी मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में 2 से ज्यादा सीटें पानी थी। लेकिन आज वो गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट दिलवाने की प्लानिंग करके आए थे।
आम आदमी पार्टी जो इल्जाम लगा रही है उसका आधार शक है, डाउट है। आतिशी हाउस में थी, उनका कहना है कि नियम तोड़े गए, अपना मेयर बनवाने के लिए बीजेपी चीटिंग कर रही है। लेकिन बीजेपी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि नॉमिनेटेड सदस्यों को चुनने का अधिकार एलजी का है। एलजी ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। शपथ किस ऑर्डर में दिलवानी है, यह अधिकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है। सत्या शर्मा ने उसका इस्तेमाल किया। इसमें कहां चीटिंग हुई, कौन से नियम तोड़े गए? लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार है, वो भी लोकतांत्रिक अधिकार है। सेक्शन 33B1 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है, आपको समझना होगा कि एमसीडी एक्ट जो है वो एक सेंट्रल एक्ट है, वो स्टेट एक्ट नहीं है। तो केंद्र सरकार को अधिकार है उसके तहत नियम बनाने का, मर्जर का, नियम बदलने का, और उसी अधिकार को एग्जीक्यूट करते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको अधिकार है कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों को भेज सके हाउस के अंदर। मैं तो धन्यवाद देती हूं आज पीठासीन अधिकारी का, जो चेयरपर्सन थी हाउस की, कि अगर उन्होंने निर्णय ये नहीं लिया होता कि वो जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनकी ओथ पहले नहीं कराई होती, तो आप सोच सकते कि ये तो घर से कॉन्स्पिरेसी करके आए थे कि उनकी ओथ नहीं होने देनी, तो तब तो ये और ही उल्टा खेल करते। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सब दिखावा है। असली साजिश तो आम आदमी पार्टी को मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में हराने की थी। केजरीवाल की पार्टी के एक नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम सदस्यों की शपथ और सिर्फ मेयर के चुनाव कराना ही है। अगर बीजेपी की मंशा साफ थी तो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटीज के इलेक्शन आज के शेड्यूल में क्यों डाले गए? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसलिए किया गया ताकि बीजेपी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीजेपी के उम्मीदवारों को जितवा सकें। सबसे पहले चुनाव मेयर का किया जाएगा, असली मेयर चुना जाएगा, वो मेयर अपनी देखरेख में बाकी चुनाव कराएगा। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम पे जो प्रो टर्म मेयर बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद को बना दिया गया, इलीगली बना दिया गया, वो सिर्फ मेयर का इलेक्शन करा सकती है, उसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं करा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी थी। पहली बात, मनोनीत पार्षदों को वोट डलवाना चाहते थे और तीनों चुनाव अपने थोपे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की देखरेख में कराने चाहते थे ताकि बेईमानी खुल के हो और उस बेईमानी को रोकने वाला कोई ना हो। इसीलिए आज हाउस में हंगामा हुआ, सबके सामने हुआ। प्रोटेम मेयर कौन बनता है? जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो बनता है। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर नॉमिनेटेड मेंबर्स के जरिए मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन जीतने की साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन नियम के हिसाब से यह हो नहीं सकता। नियम यह है कि नॉमिनेटेड मेंबर मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, उन्हें सिर्फ स्टैंडिंग कमेटीज के इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार है। इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स के जरिए मेयर के इलेक्शन में जीतने की साजिश का इल्जाम ठीक नहीं लगता। फिर भी अगर मान लिया जाए बीजेपी कोई कानूनी नुक्ता निकालकर नॉमिनेटेड मेंबर से वोट डलवा दे, तो भी आंकड़े आम आदमी पार्टी के फेवर में हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एमसीडी में कुल सीटों की संख्या 250 है। मेयर के इलेक्शन में दिल्ली के 7 सांसद, राज्यसभा के 3 एमपीज और 14 विधायक भी वोट डालते हैं। इस लिहाज से मेयर के कुल जो वोट हैं उनकी संख्या 274 है। कांग्रेस ने पहले ऐलान कर दिया कि वो वोटिंग का बहिष्कार करेगी। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के 9 पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं। अगर इन 9 पार्षदों को हटा दिया जाए तो एमसीडी में कुल वोटों की संख्या रह जाएगी 265 और इसके हिसाब से बहुमत का आंकड़ा होगा 133। अब बीजेपी के कुल वोटों की बात करें तो बीजेपी के 104 पार्षद चुनाव जीते हैं। इसके अलावा बीजेपी के एक विधायक और 7 लोकसभा सांसदों को वोटिंग का अधिकार है। इनको मिला दें तो बीजेपी के कुल वोट हो गए 112। आम आदमी पार्टी के 134 काउंसिलर्स हैं,
3 राज्यसभा सांसद हैं, 13 विधायक वोट डाल सकते हैं। इस लिहाज से केजरीवाल की पार्टी के पास 150 वोट हैं, बहुमत से 17 ज्यादा। अगर बीजेपी के लिए किसी तरह 10 नॉमिनेटेड काउंसिलर वोट डाल भी देते तो भी बीजेपी के पास 122 वोट होते और तब भी बीजेपी मेयर का चुनाव नहीं जीत सकती। जब दिल्ली में जनता ने एमसीडी में केजरीवाल की पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है, मेयर और डिप्टी मेयर की पोस्ट पर आम आदमी पार्टी की जीत करीब करीब तय है, तो फिर सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा क्यों किया? जंग किस बात की है? डर किसका है? असल में इसकी असली वजह है अविश्वास। बीजेपी तभी जीत सकती है जब केजरीवाल की पार्टी के काउंसिलर बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करते हैं, और केजरीवाल को अपने पार्षदों पर शायद यकीन नहीं है। इसलिए केजरीवाल चाहते थे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनकी पार्टी का हो, लेकिन एलजी ने यह मंशा पूरी नहीं होने दी। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता नाराज हो गए। और दूसरी वजह है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में तो वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें स्टैंडिंग कमेटीज के इलेक्शन में वोट डालने का हक होता है, और एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटीज के पास फाइनेंशियल पावर काफी ज्यादा होती है। इसलिए झगड़ा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर है, और इस कुर्सी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है। बीजेपी चाहती है स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उसका हो, और केजरीवाल किसी कीमत पर यह होने नहीं देना चाहते। इसी चक्कर में एनसीडी में पहले ही दिन लात घूंसे चले, कुर्सियां और टेबल्स फेंकी गई, और आज जो हुआ वो आने वाले 5 साल का सिर्फ ट्रेलर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।